नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 30-31 वर्ष की आसपास की इनकी आयु है। 1990 का जन्म है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इनके हाथ में माउंट क्या कहते हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं, फिर इनके प्रश्नों को भी लेंगे। बुध की उंगली अगर देखी जाए छोटी है। बुध की उंगली अगर देखी जाए सूर्य से काफ़ी छोटी है। संतान में किसी प्रकार का लेट ना करें। संतान ऐसे लोगों को अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीज़ों में लेट नहीं करना चाहिए विवाह के उपरांत। एक बात। दूसरी चीज़, छोटी होने का मतलब ये भी कहलाता है कि ऐसे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके कन्फ्यूजन हो, चाहे वो भविष्य को लेके कन्फ्यूज़ हो। कन्फ्यूजन को भी ये दिखाता है, ऐसे व्यक्ति कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने काम के प्रति और कहीं ना कहीं जो है लापरवाह भी कहलाते हैं। एक बात। बुध की उंगली का पहला पर्व अगर देखा जाए छोटा है, ठीक है, सामान्यतः ठीक ठाक सा, बहुत लंबा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार से कोई योग नहीं बनाता है, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित अगर ये कहा जाए। कारण उसका जो है एक जगह पे रुकने में दिक्कत ऐसे लोगों को उत्पन्न होती है। बुध पे अगर देखा जाए दूसरा पर्व अगर देखें तो ये इससे ये लंबा है, ये अच्छा कहलाएगा, इससे ये छोटा है। ये वाला हिस्सा, ये छोटा होने का मतलब जो है चंचलता को दिखाता है, ठीक है। चंचलता मतलब मन जो है घूमता रहेगा, भागता रहेगा, मन एक जगह पे स्थिर नहीं होता ऐसे लोगों का मन। जो भी यार दोस्त हित मित्र होते हैं उनसे कहीं ना कहीं, पहली बात, होते कम हैं और होते हैं तो कहीं ना कहीं मन उखड़ता रहता है ऐसे लोगों से। अच्छे मित्र या अच्छे दोस्त, अच्छी सहेलियां ऐसे लोगों को कम ही मिलती हैं। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो आपकी ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ससुराल को भी दिखाता है सूर्य का क्षेत्र या सूर्य की उंगली। अच्छा ससुराल ऐसे लोगों को मिलता है और अपने से बड़ा ससुराल, मतलब जिस कंडीशन में आपसे हैं, आपसे धन में जो है वो परिवार उनका अच्छा होना चाहिए, ये इसको भी इंगित करता है। सूर्य पे अगर कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी रेखाएं जो है गिचपिच हो रही हैं, बन रही हैं। ये हड्डी से संबंधित समस्या को दिखाती है, कैल्शियम की कमी को ये इंगित करती है, ये इसको जो है ये दिखाती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, शनि की उंगली देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि सामान्यतः ठीक ठाक सी है। शनि का ये पर्व अगर कहा जाए तो नौकरी से संबंधित चीज़ों में अच्छा कहलाएगा। आप खासकर इसको देख के और इसको देख के मैं कहूँगा कि टीचिंग से संबंधित क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में भी फ्लक्चुएशन हुआ होगा। अगर पढ़ लिया है या इस दिशा में पढ़ाई की तो टीचिंग के लिए आप प्रयास करिए, आपके लिए अच्छा कहलाएगा टीचिंग से संबंधित। इसमें अगर कहा जाए गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, बुध की उंगली ऊपर से पतली है, ये नौकरी के लिए दिखाती है, नौकरी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है सामान्यतः इस जगह पे एक तिल है, ये हार्मोन से संबंधित समस्या को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्या को दिखाता है। दोनों जगह, यहाँ से भी देखा जाएगा और यहाँ से भी देखा जाएगा, ठीक है। ये गाढ़ी रेखा हार्मोनल दिक्कतें, इसके साथ में अगर कहा जाए ये भी, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है और हृदय रेखा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ी हो रही है तो ये कहा जाएगा कि पेट का रोगी, और इसको भी ये दोनों चीज़ों को प्रबलता देता है। मतलब ऐसे में कहा जाएगा महिलाओं से संबंधित जो समस्या होती है, इस समय पे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, समय चल रहा है। महिलाओं से संबंधित जो समस्या होती है इसको इंगित करता है। हार्मोन से संबंधित समस्या को भी ये दिखाता है। थायराइड से संबंधित, थायराइड उससे संबंधित समस्या को भी दिखाता है। अब बात कर लेते हैं आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है और चपटा है। अंगूठा चपटा होना अच्छा है कि व्यक्ति जातक को सभी सुख मिलेंगे। ये हिस्सा आपका छोटा है, जल्दबाजी छोड़ दीजिए, जल्दबाजी में किसी प्रकार के निर्णय मत लिया करिए, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक कहलाएगी। अंगूठा अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका अगर कहें तो एक कट बीच में आ रहा है, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा, पैसे के लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है, ठीक है, धोखे को भी ये इंगित करता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये बातें हो गई। अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे इनका राहु का क्षेत्र देखा जाए पीड़ित है,
राहु अगर कहा जाए तो इसमें पीड़ादायी है। राहु इसमें अगर कहा जाए अच्छा नहीं कहलाएगा। फिर से मैं कहूँगा पेट का और हार्मोन्स का ध्यान रखिए। ये रेखा जो है टूट रही है। ये समय समय पे जो है जातिका के स्वास्थ्य में कमी या फिर कह लीजिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि शारीरिक कमजोरी को ये इंगित करता है या दिखाता है। इसके बाद हृदय रेखा अगर देखी जाए तो इनकी जो है ये सीधे जा रही है। ठीक है, जातिका भावुक होगी। कई ये भी कहा जाएगा कि दिमाग से अच्छी है, लेकिन भूलने या कह लीजिए कि एक जगह पे फोकस करने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को एक जगह पे स्थिरता ऐसे लोगों की नहीं बन पाती है। ये इसको भी इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो इनकी सामान्य है। मस्तिष्क रेखा अच्छी कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा देखी जाए कई जगह से टूट रही है तो समय समय पे मन को विखंडित करने वाली रेखा ये कहलाती है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखी जाए इनकी सीधी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए दोहरी भाग्य रेखा, नीचे से मछली का साइन, ये विदेश से संबंधित यात्रा को भी दिखाता है। विदेश जाने से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए इस जगह पे जो है एक इनका ट्रायंगल, टूटा हुआ ट्रायंगल बन रहा है। अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं इस समय पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये इसको भी इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए इनके मछली का साइन बन रहा है इस जगह पे। इस समय पे अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा किसी मित्र के कारण या जो भी आपके साथ के लोग हैं वो थोड़ा सा इस समय पे दूरी बनाएंगे और कहीं ना कहीं जो है मन भी उनके कारण टूटेगा। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करना अच्छा नहीं कहलाएगा और कहीं ना कहीं भरोसा इसमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ें इस हाथ में नहीं हैं और थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए ये अचानक सफलता को दिखाता है, अचानक तरक्की को दिखाता है। टीचिंग से संबंधित लाइन आपके लिए अच्छी कहलाएगी। अगर टेक्निकल शिक्षा ली है तो ये मैं कहूँगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप, आईटी या सीएस या कंप्यूटर से संबंधित फील्ड आपके लिए अच्छी कहलाएगी। ठीक है, वो फील्ड भी आपके लिए अच्छी है। और अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो सोशल मीडिया से संबंधित काम, ये सोशल मीडिया से संबंधित काम भी आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं आपके खुद के धन की दिखाती हैं। खुद का व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, ये इसको इंगित करती है, इसको दिखाती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं, ये रेखा ये संतान को लेके तनाव को दिखाती है। फिर से मैं कहूँगा जब भी विवाह हो संतान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी विवाह हो पहली संतान खराब हो जाएगी, मिसकैरेज होगा या फिर लेट होगी संतान। इन दोनों में से अगर समय से होती है तो पहली संतान थोड़ा सा खराब होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर समय से थोड़ा सा लेट होगी। इसलिए संतान में किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत बरतिएगा और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि विवाह कब तक होगा। देखिए, विवाह की अगर मैं बात करूं तो विवाह के लिए मेन समय 2022 और 2023 आपका जो है शुरुआत में, इस पीरियड में आपका विवाह हो जाएगा। 99% इस पीरियड में आपका विवाह हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये अक्टूबर नवंबर के बाद से योग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा और विवाह भी अच्छा होगा। कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का डिवोर्स इत्यादि चीज़ें इसमें नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है जीवन साथी कैसा होगा। बिल्कुल ठीक होगा भी जीवन साथी का अगर देखा जाए शुक्र बनेगा। ठीक है, शुक्र ये जीवन साथी को दिखाता है। शुक्र अगर कहा जाए कहीं ना कहीं हाथ की रेखा गोल है, गुरु का क्षेत्र जो है आपका सामान्य उठा है और गुरु की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे लोगों को जीवन साथी अच्छा मिलता है। बस अपने नेचर को थोड़ा सा देख के चलें और बहुत ज़्यादा शक करने की प्रवृत्ति ना डालें। शक से संबंधित प्रवृत्ति अगर कहा जाए यहाँ से उत्पन्न होती है। ये दाग है, ये भी कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, ये दिखाता है। इसके बाद आपने पूछा है कि वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भविष्य कैसा रहेगा, खुद पे स्वतंत्र काम करूँगी। बिल्कुल, मैंने जो दिशा बताई है उन दिशा में अगर आपने टीचिंग से संबंधित पढ़ाई की है तो सबसे अच्छी फील्ड रहेगी। बाकी मैंने जो भी चीज़ें बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बिजनेस भी कर सकती हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिजनेस नहीं कर सकती हैं, लेकिन बिजनेस में किसी प्रकार का निर्णय
क्योंकि ये छोटी उंगली होने का ना निर्णय गलत हो जाएंगे। बिजनेस कभी भी करिए तो सारी स्थितियां देख लीजिए और राय ले लीजिए, उसके उपरांत जो है आगे बढ़िए। इसके बाद आपने पूछा है विदेश से संबंधित। हाँ, विदेश से संबंधित यात्रा से संबंधित है इसमें। अगर आप वहाँ पर कहें कि मैं बस जाऊँगी या मैं रुक जाऊँगी तो ऐसा कुछ नहीं है हाथ में। बसने से संबंधित चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, यहाँ कोई ऐसा बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। बसने से संबंधित चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, ऐसा कोई बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। तो बसने से संबंधित चीज़ें नहीं हैं। हाँ, वहाँ पर जाने आने का सुख है। जीवन में शांति और सुख कैसा रहेगा? नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, नकारात्मक मत सोचा करिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। नकारात्मक सोच आपके लिए खराब कहलाएगी। और ख़ासकर अगर मैं कहूँ नकारात्मक सोच दो जगहों पे, एक जो भी आपका ससुराल होगा उसको लेके थोड़ा सा हाइपर होंगी। हाँ, थोड़ा सा अच्छा होगा ससुराल, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप इतना ज़्यादा उसको ले लेंगी, इतना ज़्यादा उसको पीक कर लेंगी तो उसके कारण थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। इसके बाद आपने पूछा है धन की स्थिति 2, 5, 10 सालों में बाकी जीवन में। देखिए, धन की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर कहा जाए पैसा कमाना है या इससे संबंधित 2022-23 का पीरियड भी अच्छा है। इस पीरियड में आप काम करिए, इस पीरियड में आपके लिए अच्छा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपाधापी या उतार चढ़ाव रहेगा 2028 तक का। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बेहद ख़राब, ठीक है, ख़राब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपाधापी रहेगी। अभी आप लगभग इस जगह पे चल रही हैं, ठीक है। जब इस जगह तक आएंगी, ठीक है, 36-37 वर्ष की आयु के बाद फिर जीवन में स्थायित्व आएगा। इसके बाद आपने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बता दिया। कैरियर में भविष्य में व्यवसाय चला सकेंगी। जो चीज़ें मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कला और फैशन के क्षेत्र में कैरियर बनाने की क्या गुंजाइश है? कला और फैशन अच्छी दिशा है, आप बिल्कुल इस दिशा में भी लग सकती हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें जो है दिखाता है। इससे संबंधित शुक्र का हिस्सा आपका अच्छा है, बुध का हिस्सा आपका अच्छा है। बस धैर्य करके चलना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं कोई निर्णय मत लीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा कि बिल्कुल आप दिशा में बढ़ सकती हैं, वो दिशा आपके लिए अच्छी कहलाएगी। बुध अगर कहा जाए ये क्षेत्र आपका अच्छा है। शुक्र पे अगर कहा जाए दाग धन के लिए अच्छा कहलाता है, पैसे के लिए अच्छा कहलाता है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, ये भी अच्छा संकेत कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए, पैसे इत्यादि चीज़ों के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज भी होता है। कर्ज आप बहुत सोच समझ के जीवन में लीजिएगा, ये सब कर्ज है। उसके बाद रेखा यहाँ चौड़ी हो रही है, ये भी कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लोन्स जिसे कहते हैं। उतर जाएगा, लेकिन तनाव इतना ले लेंगी जिसके कारण जो है आने वाले समय में दिक्कत होगी। कौन सा क्षेत्र मेरे लिए अच्छा होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर पढ़ाई की है तो टीचिंग पकड़िए, वो सबसे बेटर होगा। बाकी ये भी दिशा अच्छी है, ठीक है। जैसे मैंने प्रश्न देखा आपका कि आपने कला का क्षेत्र पूछा, ये भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा आपका अच्छा है। उसके बाद आपकी जन्म कुंडली भी मेरे सामने खुली है, उसमें भी बुध की स्थिति सूर्य के साथ अष्टम में है, जो धन भाव को देख रही है। और शुक्र कला का क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र भी अगर कहा जाए तो सप्तम भाव में, और सप्तम दृष्टि से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को देख रहा है। शुक्र अगर कहा जाए तो भाग्य का स्वामी और धन भाव का स्वामी होकर सप्तम में, तो ऐसे में कहा जाएगा बिल्कुल ठीक दिशा है। देवगुरु बृहस्पति 13 डिग्री 37 कला पे दसम भाव में, ये भी अच्छा संकेत देते हैं। तो ये दिशा आपके लिए अच्छी कहलाएगी। ये तनाव है, इससे बच के चलिएगा, ठीक है। संतान में लेट मत करिएगा, अगले साल आपका विवाह हो जाएगा। 99% अगले साल विवाह हो जाएगा। कहीं खुदा ना खास्ता 1% अगर बचता है तो फिर 2027 में विवाह होगा, और वही पीरियड ही है। अगला साल विवाह के लिए अच्छा है। अगले साल का विवाह मतलब जो है जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। इस साल विवाह जैसे अक्टूबर से पहले होता मान लीजिए, वैसे तो चांसेस ही नहीं है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता हो जाता तो विवाह रुकता नहीं। अगले साल अच्छा है, और अगले साल भी है उसका समय, और आपका जो है 2023 फरवरी मार्च तक का समय है। आराम से आपका विवाह हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं दिखाई दे रही है। बाकी देखिए, ये सब रेखाएं जीवन में थोड़ा सा तनाव को दिखाती हैं, और मैं इसमें भी कहूँगा कि राहु की शांति आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। राहु की शांति आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर मैं स्टोन या पत्थर की मैं बात करूँ तो एक पन्ना इस हाथ में पहन लीजिएगा, अपने वजन से
अगर कहा जाए अपने जैसे आपका 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का, 50 किलो वजन है तो 5 रत्ती का एक पन्ना पहन लीजिएगा। बाकी अगर मैं पूजा पाठ की बात करूं तो प्रतिदिन आपको शुद्ध अवस्था में बजरंग बली की पूजा रोज़ करनी है, जिसे कहते हैं रोज़ करना। बजरंग बली की पूजा आपको रोज़ करनी है शुद्ध अवस्था में, कम से कम 3 बार या 7 बार जो है हनुमान चालीसा रोज़ करा करिए। दूसरा उपाय जो है, कोशिश ये करिए जब तक विवाह नहीं हो रहा है हर शुक्रवार को दुर्गा जी को प्रसाद या मीठी चीज़ बना के उनको चढ़ाया जरूर करिए, वो भी शाम के समय। और प्रयास एक काम और कर लीजिएगा, जो हनुमान चालीसा करिएगा, एक किताब आती है जिसका किताब का पन्ने का रंग जो है पीले रंग का होता है, लिखावट लाल रंग की होती है, उससे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।